चल भगवान श्री सागाची गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य संघ की। अहिंसा परमो धर्म। जियो और जीने दो। अहिंसा परम धर्म है और इसका सीधा साधा मतलब है किसी जीव की हिंसा नहीं करना, तकलीफ नहीं देना। जियो और जीने दो मतलब है जियो और दूसरे जीवों को जीने दो का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि उनके आश्रय पर छोड़ दो, अपितु उनका सहयोग करो। जीने दो में कोई अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। आज हम जियो और जीने दो का प्रैक्टिकल स्वरूप यहाँ देख रहे हैं। मदनीस गौशाला इतना बड़ा हॉस्पिटल गायों का, पशु पंछियों का, और मुझे लगता है कि इस तरह के उपक्रम पूरे देश में हर 25-30 किलोमीटर पर होना चाहिए ताकि पशु पंछियों को भी अच्छा इलाज मिल सके, उन्हें भी एक जीने का अधिकार मिल सके। सरकारों को अपनी योजनाओं में गौशाला और पशु पक्षियों के हित को भी शामिल करना चाहिए। अभी जिस गौशाला में हम बैठे हैं 1000 से ज्यादा गायें हैं, पशु पंक्षी हैं, और देखिए किसी का पाँव में गैंग्रीन हो गया तो 3 पाँव हैं, किसी का आंख का कैंसर है तो एक आंख वाला पूरा हिस्सा ही निकाल दिया गया है, लेकिन उनका इलाज जारी है। और जो खड़ी नहीं हो सकती ऐसी गायों की भी सेवा हो रही है। निश्चित रूप से किशनगढ़ वालों को, सब लोगों को किसी विशेष अवसर पर सप्ताह में एक दिन या हर रोज घंटा आधा घंटा निकाल करके गौशाला में सेवा देने जरूर आना चाहिए। गौ सेवा, गोपाल सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। और इसे प्रैक्टिकल में हम देखिए गायें वहां से चली आ रही हैं, जैसे उन्हें भी प्रवचन सुनाई पड़ रहा है, और वो आप वहां भी इसी तरफ सबकी सब इकट्ठी होती जा रही है। ये भी यहाँ सब लाइन से खड़ी हो गई हैं। अभी डर रही थी, अभी मालूम पड़ गया कि महाराज जी हैं और इनसे कोई डरने की बात नहीं है। पशु पंछी जानवर भी समझते हैं कि हमारा हित चिंतक कौन है और हमारा नुकसानदायक कौन है। आज हम सभी प्रतिज्ञा लें कि अपने किसी विशेष अवसर पर, परिवार के विशेष उत्सव पर कोई ना कोई दान निकालें और वो दान यहाँ तक गौशाला तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए थे, हमने उनको कहा कि कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिसमें हिंसक उद्योगों के अनुदान खत्म कर दिए जाएं और अहिंसक उद्योगों पर अनुदान दिए जाएं। गौशाला है, फिर उन्होंने ही सुझाया कि गाय के पालन में अकेले गोबर की भी प्राप्ति होगी तो भी किसान को बिना नुकसान के गाय पालन का पुण्य भी मिलेगा और गोबर से खाद बनेगा, उससे उसको धन भी मिलेगा, जिससे उसका पशु का पालन भी होता रहेगा। आज गोबर से बहुत उत्पाद बन रहे हैं, गौमूत्र की भी अपनी मांग है। इन चीजों को समझें, इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर काम करें और सरकार ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, ऐसे पशु पंछियों के लिए गौशालाओं की जमीन उपलब्ध कराए, उनके लिए अनुदान उपलब्ध कराए, ताकि जो गोपाल कृष्ण के जमाने में गौ सेवा का काम होता था वो इस युग में भी भली भांति चल सके। भगवान श्री राम, भगवान महावीर, कृष्ण और बुद्ध ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी फिक्र नहीं की, सारी दुनिया की फिक्र की, पशु पंछियों तक की फिक्र की है। ऐसे में सभी लोगों को चाहिए कि मिलजुल करके इन उपक्रमों को जिंदा रखें। यहाँ हनुमान जी का वंशज जिन्हें कहा जाता है, ऐसे बंदरों को भी जिनका पांव टूट गया है, पैरालिसिस हो गया है, जिन्हें कोई ले आया है, कहीं मालूम पड़ा तो ये एम्बुलेंस से जाके लेके आए हैं। यहाँ के कार्यकर्ता निश्चित रूप से आशीर्वाद के पात्र हैं और ये पीली टी शर्ट में पूरी सेवा देने वाले, दिन रात काम करने वालों को तो जितना आशीर्वाद दिया जाए बहुत कम है।
ध्यान रखिए, केवल धन मायने नहीं रखता है, धन से बढ़कर के होती है सेवा। 1500 रुपए लेकर के कोई अगर समर्पित होकर के यहाँ गायों की निरंतर सेवा कर रहा है तो समझ लो वो भाग्यशाली जीव है, और उससे सहयोग करने वाले उससे ज्यादा भाग्यशाली है। तो यहाँ जो काम करें, यहाँ जो कार्यकर्ता हो, जो कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, सबों को बहुत सारा आशीर्वाद। आप एक निष्ठा से इसमें लगे रहें। उतार चढ़ाव आएंगे, निश्चित रूप से आपको सारी सुविधा एक ही हर बार में मिल जाए, तुरंत मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है। फिर भी आप लगे रहेंगे तो कोई ना कोई सहयोगी मिलते रहेंगे। ऑटोमेटिक आपके पास एम्बुलेंस भी है। ये उपक्रम करने वाले, सहयोग करने वाले सारे लोगों को समय समय पर इकट्ठा भी करें। और आज जैसे हम आए हैं, तो आज जो लोग आए हैं वे कुछ ना कुछ यहाँ पर